अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ओरेकल डेटाबेस। हमारे पास क्या है, ओरेकल डेटाबेस होती है। व्हाट इज ओरेकल? ओरेकल क्या होता है? ओरेकल इज अ पावरफुल रिलेशनल डेटाबेस वर डेवलप्ड बाय Terry Allen and his friend Bob Miner and yours। हमारे पास क्या है, ओरेकल एक पावरफुल रिलेशनल डेटाबेस है। रिलेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा डाटा है वो टेबल में स्टोर है। टेबल का मतलब है कि जो हमारा डाटा है वो रो और कॉलम्स में स्टोर है। तो जो डेवलप किया है वो एक लैरी एलियन और उसके वो फ्रेंड हैं बॉब माइनर एंड इडियोट्स। ईयर ऑफ 1977 एट सॉफ्टवेयर डेवलप लैब। और जो इसको डेवलप किया गया है वो DL में किया गया, यानी क्या है, एट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैब। हमारे पास क्या ओरेकल क्या है, एक पावरफुल रिलेशनल डेटाबेस है। लैरी एलियन और उसके दो फ्रेंड ने इसको 1997 में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैब में डेवलप किया है। हमारे पास आता है हिस्ट्री ऑफ ओरेकल डेटाबेस। हमारे पास ओरेकल डेटाबेस है, उसकी हिस्ट्री क्या है। 1979 में RSI यानी ओरेकल का जो पहला नाम है वो है RSI डेवलप ओरेकल टू जस्ट सपोर्टेड एसक्यूएल। हमने जो डेवलप का जो फर्स्ट नेम है वो RSI है, जो इसको डेवलप किया गया है। इसका वर्जन का नेम है V2। ये सिर्फ सपोर्ट करती है एसक्यूएल को। 1982 में इसका नेम चेंज करते हैं और इसका नेम रखते हैं ओरेकल कॉरपोरेशन। 1983 में ओरेकल V3 डेवलप होता है और इसको हम डेवलप करते हैं C लैंग्वेज में। 1984 में इसका जो वर्जन आता है वो V4 आता है। 1985 में 5 आता है और 1988 में ओरेकल का जो वर्जन आता है वो आता है V6, जो ये लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। PL एंड SQL लैंग्वेज दोनों को सपोर्ट कर होता है। 1998 में जो ओरेकल का V8 वर्जन होता है और 1999 में ओरेकल का 8i वर्जन होता है। 2001 में ओरेकल का जो वर्जन होता है 19i होता है। क्या है, ये हमारे पास क्या है, ओल्ड वर्जन है। तो हमारे पास जो ये वर्जन है ये हमारे पास क्या है, जो अभी न्यू वर्जन आए हैं। और जो हमारे पास लास्टेस्ट वर्जन है वो 19C चल रहा है। इसमें हमारे पास 2003 में जो ओरेकल का वर्जन आया है 10G। 2007 में आया है 11G। 2013 में आया है ओरेकल का 12C। 2018 में आया है ओरेकल का 18C और 2019 में आया है 19C। यानी हमारे पास जो लास्टेस्ट वर्जन है ओरेकल का वो 2019 में आया है 19C। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेटाबेस है क्या। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। ऑर्गेनाइज का मतलब है कि हमारा पास डाटा है वो एक सीक्वेंस में स्टोर है, इन टेबल में स्टोर है, रो और कॉलम में स्टोर है। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, तो इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड एंड मैनेज। इसको इजीली तौर पर एक्सेस भी कर सके और मैनेज भी कर सके। तो हमारे पास डाटाबेस है, इसके यही फ़ायदे होते हैं कि हम डाटा को डाटाबेस में इसलिए स्टोर करते हैं कि कोई बहुत सारे फ़ायदे हैं। डाटा को रिट्रीव करना, एडवांटेज है कि डाटा को रिट्रीव करना। डाटा को रिट्रीव करने का ये मतलब है, अगर हमने डाटा स्टोर किया हुआ है, डाटा को हम कॉल करेंगे, डाटा में रिट्रीव हो जाएगा। लेकिन है सिक्योरिटी, हमारे पास डाटा चोरी होने से बच जाता है। लेकिन डाटा रिडंडेंसी, अगर हमारे पास डाटा की कापीज़ हैं, हम डाटा की एक कापी में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, वो उसकी कापी में चेंजेस नहीं होंगी। डाटा इंटीग्रिटी, इसका मतलब ये है कि हम प्राइमरी की लगाकर डाटा को यूनिक भी बना सकते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर हम एक फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, उसको बनाने के लिए हमें नेम, पासवर्ड, एड्रेस, फ़ोन नंबर की ज़रूरत होती है। अकाउंट बनने के बाद जो हमारा डाटा होता है वो हमारे पास क्या है, डाटाबेस में स्टोर हो जाता है। हमारे पास डाटाबेस है वो ओरेकल डाटाबेस भी हो सकती है। जब भी हमारा डाटा डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा, जब हम दोबारा लॉगिन करेंगे, हम अपना दुरुस्त यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे तो हमें डाटाबेस के अलाउ करेगा। ये उसकी सिक्योरिटी है, वो चेक करेगा कि हम इस अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हमारा यूज़र नेम और जो पासवर्ड वो सही होगा, हम उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है डाटाबेस का। आज का लेक्चर हमारा यही है कि हमारे पास क्या डाटाबेस क्या होती है, ओरेकल डाटाबेस क्या है और उसकी एडवांटेजेस क्या हैं।